दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का श्री जी की बगिया की यूट्यूब फैमिली में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, समय बहुत ही बलवान होता है और ये हमें अपने साथ साथ बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। और दोस्तों कुछ लोग इससे सीखकर अपने आप को बदल भी लेते हैं। जो बदल लेते हैं तो स्वाभाविक है दोस्तों कि वक्त ने उनको बहुत कुछ सिखाया भी होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही विषय के ऊपर आप सभी से बात करूंगा। मेरी बातें दोस्तों बिल्कुल साधारण सी होती हैं। मैं आप लोगों से जो भी बात करता हूं दिल से करता हूं और अपने द्वारा सीखी गई प्रैक्टिकली बातों से करता हूं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपकी खेती, आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे देश में फलों और सब्जियों की खेती करने वालों को अक्सर ये समस्या आती है कि जब भी वे बाज़ार में जाते हैं तो उनको वहाँ पर अनेकों प्रकार के खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। कहीं पर बाल्टियों में ह्यूमिक एसिड बिकता दिखाई देता है और कहीं बोतलों में जिब्रेलिक एसिड बिकता दिखाई देता है, जाइम बिकते दिखाई देते हैं, एंजाइम बिकते दिखाई देते हैं। और मेरे किसान भाई इन सब चीज़ों को बिकता देख भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि ये सब पौधों में बूस्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों ये सब सुनकर उनका भ्रमित होना स्वाभाविक ही है, लेकिन दोस्तों सच क्या है अगर इसकी कहानी मैं आपको बता दूं तो ये बाज़ारों में बिकने वाले सभी पदार्थ झूठे हैं दोस्तों, सब बकवास है। क्योंकि जाइम, एंजाइम, एसिड ये जितने भी प्रकार के हैं ये सभी फसलों में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप बनते हैं। वो कैसे दोस्तों, इसे अब मैं आपको पूरे प्रोसेस के साथ समझाता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ज़मीन में जब कचरा, गोबर और बैक्टीरिया मतलब जीवामृत वाले सूक्ष्म जीवाणु ज़मीन में पड़े होते हैं तो उस वक्त ये अपने डीकम्पोज के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, मतलब सड़ रहे होते हैं, फर्मेंट हो रहे होते हैं, डीकम्पोज हो रहे होते हैं। तो उस समय दोस्तों जाइन, एंजाइम और ह्यूमिक एसिड ये सब निकल रहे होते हैं और ये सब प्रोसेस दोस्तों नेचुरल रूप से हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, ये उतना ही निकलता है जितनी पौधे को ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं। जैसे कि हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होते हैं, बिल्कुल गर्दन के सामने एडमस एप्पल के ठीक नीचे स्थित एक छोटी तितली के आकार की एक सारवी ग्रंथि होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, विकास और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए हार्मोन्स बनाकर रक्त प्रवाह में छोड़ती है। और ये हार्मोन शरीर में उतना ही जाता है जितनी शरीर को ज़रूरत होती है। और अगर किसी कारण से हार्मोन मतलब थायराइड रक्त प्रवाह में कम जाता है तो वो आदमी दुबला हो जाता है, क्योंकि जो भोजन उसके पेट में जाता है उसको पचाने के लिए जितना हार्मोन मतलब एंजाइम की ज़रूरत होनी चाहिए थी वो नहीं मिला और वो सीधे नीचे पास हो गया। और ये ही अगर दोस्तों ज़्यादा निकलता है तो फिर मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा रक्त प्रवाह में डिपॉजिट हो गया। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमारी ज़मीन में जितना भी कूड़ा करकट और सूक्ष्म जीवाणु हैं ये नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होकर ये एंजाइम उतना ही निकालते हैं जितना पौधों को ज़रूरत होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एंजाइम का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि एंजाइम का हमारी फसलों में क्या महत्व है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर ज़मीन में हुमस नहीं है मतलब जीवाणु नहीं है तो फिर दोस्तों बाज़ार से मिलने वाले ह्यूमिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ी, जाइम, एंजाइम को ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ी। अब देखिए दोस्तों कमाल की बात कि इनका धंधा तो चल निकला और आपका धंधा इनको देने से बंद हो गया। और वो इसलिए हुआ
कि मेरे देश का किसान बहुत ही सीधा और अज्ञान है, जो इनकी बातों में आकर फंस जाता है कि दादा कि इन फसलों में ये दे दो, इनको देने से पैदावार 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। फंस गया बेचारा लालच में आकर। तो हुआ क्या, पैदावार तो नहीं बढ़ी, पर हाँ लागत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों इससे हुआ क्या, हुआ ये, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि फसलें भी गई, स्वास्थ्य भी गया और कर्जे में आकर आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। अब दोस्तों सवाल ये आता है, क्या आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनी है। आप इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी संजीवनी खाद बता रहा हूँ जो फलों और सब्जियों के पौधों की पत्तियों का रस चूसने को कुछ हद तक बचाएगी। और दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियाँ जो वायुजनक होती हैं, जिसे एयरबॉर्न भी कहते हैं, दोस्तों वह भी इससे कंट्रोल हो जाएंगी। और ये एक ग्रोथ प्रमोटर खाद है जो आपके सब्जियों और फलों के पौधों को ताकत देगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस संजीवनी खाद में बाज़ार में बिकने वाले जितने भी जाइम एंजाइम हुमिक एसिड हैं वे सभी दोस्तों संजीवनी खाद में ही बनेंगे। तो हमें क्या करना है, इसे बनाने के लिए 10 किलो नीम की पत्तियाँ और इन पत्तियों को किसी माध्यम से पीसकर या फिर हाथ से मसलकर, जिससे कि ये पत्तियाँ फट जाएं, टूट जाएं, दोस्तों इनके सेल डैमेज हो जाएं, मतलब ये क्रश हो जाएं। क्योंकि दोस्तों नीम की पत्तियों में एजिडिरिक्टन नामक का एक ऐसा पदार्थ होता है जो कड़वा, विषैला और थोड़ा जहरीला होता है। और जब इसका अंश पौधों की पत्तियों के ऊपर जाएगा तो पौधों की पत्तियों के ऊपर बैठने वाले कीड़े जब भी इन पत्तियों को खाएंगे तो उनको इनका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों 10 किलो नीम की पत्तियाँ, 10 किलो गोबर, ध्यान रखें कि गोबर 3-4 दिन से पुराना ना हो, और साथ में 1 किलो डालेंगे पुराना गुड़। दोस्तों रेशो क्या है मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 1 एकड़ ज़मीन में एक बार स्प्रे करने के लिए 10 किलो नीम की कुचली हुई पत्तियाँ, 10 किलो गोबर और 1 किलो पुराना गुड़, दोस्तों ये सब मिलाकर हुआ 21 किलो। और साथ में 21 लीटर पानी ड्रम में डालकर धूप में रख देना है। दोस्तों ध्यान रखें कि ड्रम को ढकना नहीं है। 2-3 दिन के बाद इसको बीच बीच में हिलाते रहना है, जिससे कि अच्छी तरह से मिल जाए। दोस्तों गर्मियों में ये 6 से 7 दिन और सर्दियों में 12 से 14 दिन में फर्मेंटेशन होकर पूरी तरह से पक जाता है। अब देखिए दोस्तों इस पदार्थ से क्या क्या बना। इसमें कीटनाशक के साथ साथ पौधों में लगने वाली अनेकों प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने वाला पदार्थ भी है। इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपने बाज़ार में देखे थे वे सभी इसमें मौजूद हैं। दोस्तों इसको छिड़कने के लिए अब क्या करना है, स्प्रे तो ये होगा नहीं क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। तो उसके लिए जैसा कि 1 एकड़ की फसलों के लिए 200 लीटर पानी चाहिए होता है, तो आपने 40 लीटर के ड्रम से जब ये सॉलिड पदार्थ 10-12 घंटे में पूरी तरह से नीचे बैठ जाए तो पानी को मग की सहायता से ऊपर से नितार कर और किसी कपड़े में छानकर 200 लीटर के दूसरे ड्रम में ट्रांसफ़र कर देना है। और जो 15 से 20% नीचे कचरा बचा उसको सुखाकर खाद के रूप में पौधों की मिट्टी में दे देना है। और जो 80 से 85% पदार्थ निकला, दोस्तों यही संजीवनी खाद है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आपने इसको पौधों पर डायरेक्ट स्प्रे कर देना है। और अगर किसी फसल की पत्तियां चिकनी हैं तो 20 लीटर में 5 ग्राम गुड़ को मिलाकर पौधों पे स्प्रे करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि गुड़ ही संजीवनी खाद को चिकने पत्तों में चिपकाने में मदद करेगा। दोस्तों इसे फलों और सब्जियों की फसलों में आपने हर 10 से 15 दिन के बाद
बनाना है और फिर स्प्रे करते रहना है। और ये जब तक करते रहना है जब तक दोस्तों पैदावार मिलनी बंद ना हो जाए। दोस्तों पहले आप बाज़ार से ख़रीदे गए एसिड को 40 से 50 बार फसलों में देते थे और इतना कुछ करने के बाद भी पौधों की ग्रोथ नहीं होती थी। फलों और सब्जियों की प्रोडक्शन ना के बराबर होती थी। पौधों से मिलने वाली पैदावार फलों और सब्जियों का आकार बहुत ही छोटा होता था। इसका मुख्य कारण कीटों का अटैक फसलों पर बराबर होता था। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।